तो पहली खबर आपको बताएं, मिलिटेंट बुरहान की बरसी पुरअमन रही। वादी के हालात तकरीबन सही रहे। कई जगहों पर एहतजाज देखने को मिला और बंद की कॉल जो है वो दी गई थी हलत की पसंदों की जानिब से, लेकिन हालात जो है वो मामूल रहे। साथ ही साथ पत्थरबाजी जैसे भी कोई वाकयात पेश नहीं आए। दूसरी खबर आपको बताएं, रियासत में ग्रीन कार्ड लॉन्च किया गया है। अगले साल तक 50 लाख पेड़ लगाने का एक तरह से टारगेट रखा गया है और अब देखना ये होगा कि वाकई ये जो नई पॉलिसी है, नया मंसूबा है, इस पर किस तरह से काम किया जाएगा। तीसरी खबर आपको बताएं, 370A 35A की हिमायत में केसी त्यागी आए हैं और इलेक्शन लड़ने की बात कही है। साथ ही साथ एक बार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके रिश्ते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत कड़वाहट केसी त्यागी के बयान के बाद देखने को मिली है। आगे बढ़ेंगे, चौथी खबर आपको बताएंगे, नजरअंदाज से नाराज हुए हैं और रामबन को नजरअंदाज आखिर क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल जो है वो रामबन के ऊपर खड़ा हो गया है। पांचवी खबर आपको बताएं, गुरमीत समागम का अख्तिताम हुआ है। हजारों लोगों ने वहां पर शिरकत की थी। तो ये सारी खबरें आपको तफसील से बताएंगे, चाहे वो 50 लाख पेड़ लगाने का हदफ हो या फिर जिस तरह से केसी त्यागी का बयान आया है और जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने की बात कही है। तो सीधा आपको तफसील से ये बातें बताएंगे हमारे सैयद तजम्मुल, हमारे जो कि नुमाइंदे हैं जम्मू कश्मीर से। बहुत बहुत शुक्रिया शफान। नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से आज का ये खबरनामा सलाम कश्मीर में आप तक पहुँचता जा रहा है और इसमें हम जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ अहम खबरों से आपको बाखबर कराएंगे। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में अभी तक की 5 अहम खबरें कुछ इस तरह से हैं, इनको तफसील में देखने की कोशिश करेंगे। बुरहान वानी की तीसरी बरसी के मौके पर त्राल से लेकर मैसमा श्रीनगर तक सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई, लेकिन उसके बाद वापसी आज सुबह सुबह हुई 3 अहम चीज़ों की। स्कूल गाड़ियां दौड़ती नजर आई, ट्रेन की वापसी हुई और कौमी शहर पर ट्रैफिक वापस बहाल कर दिया गया और इंटरनेट डाटा सर्विस को अब वापस लोगों के हवाले किया गया, क्योंकि कल का दिन सिक्योरिटी एतबार से इंतहाई अहम था। मुफस्सल जायजा थोड़ी देर बाद। दूसरी अहम खबर, रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक का अहम तरीन बयान। शजरकारी मुहिम का आगाज करने के बाद कल एक बयान जारी किया। कहा, जिन लोगों के हवाले जंगलात किए थे वही रहजर निकले। दरअसल दिल्ली से लेकर श्रीनगर, श्रीनगर से लेकर बाकी इलाकों तक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर ऑफिसर थे, उन्होंने अपने जेब गर्म किए, अपने घर भरे, लेकिन इन जंगलात का ख्याल नहीं रखा गया। तीसरी अहम खबर नाज़रीन आपको बताएंगे कि जनता दल यूनाइटेड, जहां पर कौमी पार्टियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की अहम तरीन अलायंस है। नीतीश कुमार इसी अलायंस की बदौलत इस वक्त वज़ीर आला हैं, लेकिन केसी त्यागी श्रीनगर में पहुंचे और अपने रुख में तब्दीली लाई। कहा, 370 और 35A पर हमें बीजेपी से इख्तलाफ है। महाराजा और शेख अब्दुल्ला का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर को 370 और 35A से मुल्क के साथ रहने का जो इंतजाम हुआ है वो इसकी वाहिद लाइफलाइन है और ज़मानत भी है। नाज़रीन, चौथी अहम खबर को तफसील में जानेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर को सियाती मकामात के तौर पर उभारने की भरपूर कोशिश। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, गंडोला, इतनी ही दुनिया नहीं है, बल्कि टनल के उस पार जाए तो जगह काफ़ी खूबसूरत और महफूज है। आपको गूल रामबन का हाल बताएंगे, आखिर इसे सयाती नक्शे पर लाने में ताखीर किस बात की तरफ इशारा कर रही है। और नाज़रीन, 550वें गुरु नानक जी के पैगाम को आम करने के लिए पुंछ में तकरीब का इनेकाद। कहा, 550 साल बीत गए, लेकिन अमन व आशिकी का उनका पैगाम जो है उससे अभी भी बेहतर माना जाता है। खबरों की तफसील में जाने से पहले अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ सलाम कश्मीर की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में 2016 8 जुलाई का दिन था जब हिज़्ब के कमांडर बुरहान वानी को जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में एक मुख्तर झड़प के दौरान अपनी साथियों समेत हलाक किया गया। इनकाउंटर ख़त्म हुआ और तकरीबन 6 महीने तक एजिटेशन चला। सड़कों पर एहतजाजी धरना और मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कीमती जानें तलफ हुई। उसके बाद तीसरी बरसी के मौके पर जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप यानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने एक बार फिर हड़ताल की कॉल दे रखी थी, जिससे मामूलाती ज़िंदगी पूरी तरह से मुतासिर रहे। ट्रेन सर्विस मुअत्तल करनी पड़ी, इंटरनेट डाटा सर्विस को यहीं पर सस्पेंड करना पड़ा, स्कूलों कॉलेजों में तातील का ऐलान किया गया सरकार की तरफ से, क्योंकि कानून को हाथ में लेने की इजाज़त न देने का अब की बार ये जो वसीला बनाया गया, स्कूलों कॉलेजों में हाजिरी बंद कर दी गई। लेकिन आज सुबह सुबह दौड़ती आ रही है।
स्कूल कॉलेजों में जाने वाले बच्चे और गाड़ियां जो है मामूलाती ज़िंदगी बहाल हुई। इंटरनेट डाटा सर्विस 4G की वापसी कल शाम 9 बजे के बाद श्रीनगर और बाकी इलाकों में हुई, जबकि शुमाली और जनूबी कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता 10 बजे के बाद 4G इंटरनेट डाटा सर्विस की वापसी हुई। इसी के साथ कौमी शहरा पर आज ट्रैफिक जो है वो श्रीनगर से जम्मू की ओर रवाना होगा। थोड़ी देर बाद जो कल यात्रा की वजह से रोक दिया गया था, उसमें आज जो गाड़ियां हैं अभी कुछ देर बाद चलना शुरू कर देंगे। इसी के साथ रियासत जम्मू कश्मीर में इस सिक्योरिटी फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई उसको भी खत्म कर दिया गया। सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक के अलावा अंजुमन शरी शियान के सरबरा आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी की नज़रबंदी को भी ख़त्म कर दिया गया। ये वो लीडरान थे जिन्हें अपने अपने घरों में मुमकिन एहतजाजी मुजाहिरों को लीड करने, हुर्रियत के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के बाद उनकी नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई और वापसी हुई। आज सुबह से दुकानें, कारोबारी इदारे, प्राइवेट गैर सरकारी इदारे जो हैं वो काम करना शुरू किए हैं। यानी एक दिन के इस हड़ताल के बाद मामूलाती ज़िंदगी दोबारा वापसी पर आई हैं। अब ये देखना होगा कि बुरहान वानी के उस इम्पैक्ट के बाद जिसमें बताया जाता है कि कल 8 जुलाई के मौके पर एक बहुत बड़ा हमला किया जा सकता है। बुरहान वानी की 3री बरसी के मौके पर मिलिटेंट की तरफ से किसी भी जगह सर्च ऑपरेशन की कोई इतला कल मौसूल नहीं हुई। इसके अलावा रिक्रूटमेंट को नई तरह से मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल होने का सिलसिला भी 8 जुलाई 2016 से न थमने वाला था। बुरहान वानी के स्क्वाड में मिलिटेंट कमांडर और मिलिटेंट जो थे तकरीबन ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान अभी तक मारे जा चुके हैं। कुल मिलाकर बुरहान वानी के इस 3री डेथ एनिवर्सरी के बाद वापसी हुई और मामूलाती ज़िंदगी एक बार फिर पटरी पर नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, अब रुख करते हैं एक और मौजू का। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में शजरकारी का मुहिम यूँ तो अप्रैल में शुरू होता है, लेकिन रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कल शजरकारी मुहिम का बाज़ाब्ता और बाकायदा आगाज़ किया। सत्यपाल मलिक ने कहा, जिन लोगों के हवाले जंगलात किए थे असल में वही रहसन निकले। जहां दिल्ली, पंजाब, श्रीनगर और बाकी जगहों पर फ्लैट्स और प्रॉपर्टी खरीदने का सिलसिला इन अफसरान ने जारी रखा। उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में शजरकारी और जंगलात से वाबस्ता लोग जो हैं अपने फ़र्ज मनसबी पर बेहतर तरीके से काम करें और जो फ़राइज़ उन्हें निभाने होंगे अहसन तरीके से। रियासी गवर्नर का हवाला साफ था कि जंगलात काटे गए, खाली होते जा रहे हैं, लेकिन मुहफ़्फ़िज़ों की तरफ से जंगल स्मगलरों का मामला जो है वो अपनी जगह है, पुलिस की कार्रवाई अपनी जगह, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को फ़ाल बनाना होगा, मज़ीद उन्हें इख्तियारात देने होंगे और इस कानून को सख्त करना होगा। कहते हैं कि जंगल स्मगलर को सेफ्टी एक्ट के तहत जेल भेजने का सिलसिला साबिक वज़ीर आला मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कानून पास किया। क्या अभी तक हम हर महीने कितने जंगल स्मगलरों को जेल ले पाए और उनकी तादाद कितनी है, ये अभी समझने से कासिर है। रियासती गवर्नर का अहम मामला जम्मू कश्मीर बैंक और बाकी डिपार्टमेंट में बाज़ाब्ता तौर पर करप्शन के मामलात के बाद अब उन्होंने चुप्पी साध दी और कहा कि इन जंगलातों में मैन पावर नहीं बल्कि हमारा एनवायरनमेंट जिस पे टिका हुआ है और हमें इसकी ख़ास माहौल की ख़ास हिफाजत करनी होगी। लिहाजा मुतनब्या किया कि अगले कुछ दिनों में केस खुलने शुरू हो जाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने पेट काट कर अपना पेट पाला, यानी अब मामला साफ है, पेट काटने से आपके पेट को भी अब ऑपरेशन करना होगा, देखना होगा कितना पैसा अभी तक आपने दरख्त काट कर जमा किया। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्टूडियो से आप इस वक्त अपना मनपसंद प्रोग्राम सलाम कश्मीर जम्मू कश्मीर की खबरों से मबनी देख रहे हैं। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और PDP अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन मरकज़ में और बाकी रियासतों में जनता दल यूनाइटेड का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ बराबर लगा हुआ है। दरअसल कुछ दिनों के खुसूसी पार्टी दौरे के दौरान केसी त्यागी, जो कि सीनियर लीडर जनरल सेक्रेटरी हैं जनता दल यूनाइटेड के, श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का एतराफ़ किया कि हमें 370 और 35A को रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले किया जाना होगा। इस पर भारतीय जनता पार्टी की सियासत अच्छी नहीं है और हम इसके खिलाफ सख्त आवाज़ उठाएंगे। हमने आज खुद जाकर केसी त्यागी से पूछना चाहा, आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका अलायंस दिल्ली में, बिहार में और यहाँ आकर आप ये जो बातें करते हैं, क्या नीतीश कुमार भी ऐसा करेंगे? आइए देखते हैं बातचीत के मुख्तसर इक़्तिबासात। जेडीयू के सीनियर लीडर त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर आकर कहा कि धारा 370 के साथ जेडीयू जो है वो इख्तलाफ करता है बीजेपी के साथ, हालांकि कई स्टेट्स में अलायंस भी है। त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर आने पर। बताएगा कि 370 पे इस वक्त
होम मिनिस्टर का बयान क्लियर क्रिस्टल आ चुका है और काफ़ी लीडरान कहते हैं कि अमेंडमेंट हो सकती है, इसमें कोई फाइनलाइज चीज़ नहीं हुई है। आप किस तरह से देखते हैं 337-35 को? नहीं, हमारी पार्टी की राय तो, चूँकि हम समाजवादी आंदोलन से आए हैं, हमारे नेता जयप्रकाश नारायण लगातार 370 को मजबूत करने की वकालत करते रहे। जब कांग्रेस पार्टी के दौरान आर्टिकल 370 को कमज़ोर किया जा रहा था, तब भी हमारे नेता इस सवाल को उठाते थे। हमारी पार्टी का बीजेपी में मर्जर नहीं हुआ है, वो अलग पार्टी है, हम अलग पार्टी है। कुछ सवालों पर हम सरकार में हिस्सेदार हैं। उनकी ये राय 1950 से है, हमारी ये राय 1947 से है कि कश्मीर का जब भारत में विलय हुआ है, उस समय महाराजा हरि सिंह ने खुद ये राय रखी थी कि आर्टिकल 370 का प्रोविजन होना चाहिए। अब अगर कोई कहता है तो बैठ कर बात करनी चाहिए, हम तो पक्ष में नहीं है। अगर कोई इस तरह का प्रस्ताव आता है आर्टिकल 370 को कमज़ोर करने वाला, हम उसका विरोध करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर केसी त्यागी की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद जी इस्लाम से खुसूसी बातचीत, कहा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर के अवाम के हवाले है, इसमें मजीद सियासत का स्कोप नहीं बनता है। नाजरीन, अब आपको एक अहम खबर की तरफ ले चलते हैं। यह है ज़िला रामबन का गूल इलाका। गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, सोनमर्ग, दुनिया सियाहती एतबार पर इन इलाकों को अच्छे से जानती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इलाका कितना खूबसूरत है? अगर सियाहती नक्शे पर इसको लाया जाए तो टूरिस्ट जो हैं रियासत जम्मू कश्मीर के इस इलाके तक भी पहुंच सकते हैं। हमारे नुमाइंदे ने इलाके का दौरा किया, मकामी लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। रामबन गूल के इलाके को अगर सियाहती नक्शे पर लाया जाए तो बानीहाल से लेकर चन्नानी, चन्नानी से लेकर उधमपुर के टूरिस्ट जो हैं पत्नी टॉप से रामबन गूल भी पहुंच सकते हैं, जहां पर कुदरत के हुस्न जमाल का नज़ारा देखा जा सकता है। आइए देखते हैं खुसूसी रिपोर्ट। हम दगन टॉप रामाकुंडी में आए हैं। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है ना, रोड खस्ता हालत है, यहाँ पे पानी की कोई सहूलियत नहीं है। यहाँ पे हट्स होने चाहिए थे, वाटर होना चाहिए था, वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम हर साल आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे इनने कोई भी यहाँ पे सहूलियत। कुछ अरसा से हम देख रहे हैं, लगभग 2-4 साल से जो यहाँ का टूरिस्ट स्पॉट जिस तरह से ये डेवलप हुआ है, जिस तरह से ये टूरिस्ट स्पॉट बन के सामने आया है, सामने उभरा है, उससे तो जाहिर ये है कि अगर कुछ थोड़ा सा डेवलपमेंट की जाए, अगर थोड़ा सा इस पे नज़र दहानी की जाए, तो वो सारे गुण, वो सारे हुनर इसमें मौजूद हैं जो गुलमर्ग, पहलगाम या जो बाकी पिकनिक स्पॉट्स हैं हमारे रियासत के, तो उनके साथ मुकाबला करने की भरपूर कशिश या भरपूर खूबसूरती मौजूद है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा उभारने निखारने की ज़रूरत है। मकामी लोगों और सयाहों ने शिकायत करते हुए कहा कि इलाका गुल कुदरती हुस्न से भरपूर होने के बावजूद सड़कों की हालत बदतर है, जिसकी वजह से लोग यहाँ की खूबसूरती से सही मानों में लुत्फ नहीं उठा पाते हैं। वैसे तो मैं कश्मीर की विजिट कई बार कर चुका हूँ, लेकिन ये रामबन का जो गूल इलाका है, इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था, तो यहाँ पे आकर के देखा, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी वादियाँ हैं यहाँ पे रामाकुंडा है, दगन टॉप है, जब्बड़ वैली है नीचे, और बाकी भी गूल में आगे पीछे बहुत सारी जगहें हैं, जैसे मजमकुंडा है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो जहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते हैं। यह खूबसूरत रिपोर्ट। हम उम्मीद करते हैं कि गुलमर्ग, पहलगाम और बाकी जगहों को सियाहती नक्शे पर उभारने के बाद मरकज़ और रियासती सरकार की कोशिश कि गूल, अरनास और रामबन के अजला के आसपास इस खूबसूरती को मज़ीद बेहतर कराने के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर सामने लाएं। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, सिर्फ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत, निखारने की ज़रूरत है। अब एक और मौजूद। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में गुरु नानक के 550वें दिन के मौके पर श्रीनगर में की तकरीबात हुई। दरअसल पुंछ और बाकी अजला में भी तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। मुकर्रिर ने इस मौके पर बताया कि वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि उनके पैगाम को आम किया जाए, क्योंकि यही वो पैगाम है जो अमन, आश्ती का और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है। इस मौके पर मुकर्रिर ने जी मीडिया और ज़राए इब्लाग से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा, इस दिन की मुनासबत का मतलब रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को, मुल्क को, दुनिया भर को गुरु नानक देव जी का पैगाम पहुँचाना है। इस बार का जो गुरमत समागम से समर्पित से गुरु नानक पातशाह जी के 550 साला प्रकाश पुरब नूं ये जो अर्ध शताब्दी 600 दी आ रही है उन्होंने समर्पित सी, बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं इस दे विच किए गए हैं, जिन्हां राही गुरु नानक पातशाह दी वो ज्ञान की गल, गुरबाणी की गल जो है मनुखता तक पहुँचाने की कोशिश की है। जो
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਬੜੀ आवश्यकता है वो पूरी की गई है।